जो पक्षियाँ हम देख रहे हैं झुंड, ये मंगोलिया से झुंड है। और जो ब्लू कलर है उसका बांग्लादेश से आता है। अच्छा, और ये झुंड जब आते हैं सर, ये एक एक करके आते हैं, एक साथ में आते हैं? नहीं, ये साथ झुंड बना के उसका जो मुखिया है उससे हाँ। पहले आता है उनको। अच्छा। तो हाँ, यहाँ पे जो उसका नया जो है चिड़िया मंगलजोड़ी के लिए तो रास्ता नहीं पता है, तो उनको साथ में लेके उसको मुखिया लेके आता है। यहाँ पे बैठने से वो खाने का बाद जो भी लौटेगा ना, वो दिन भर नहीं जाएगा। वो चांद का रात है ना, चांद का रात को वो चक्कर काट के कॉल करके एक बार उसमें हो जाता है। अच्छा, ये कहानी आपने अच्छा बता रहे हैं। आप कह रहे हैं इनका जो मुखिया होता है सर, वो लेके आता है कि इनकी बाकी चिड़ियों को रास्ता नहीं पता होता? रास्ता नहीं पता है, वो पहले लेके आता है, वो पहले रास्ता दिखाता है, उनका पीछे पीछे वो लोग आते हैं। सारी आता है। फिर इसके बाद कौन सा रात को ये लोग लौटते हैं? ये चांद का रात है ना, चांदनी। हाँ, चांदनी का रात में। हाँ। वो उसको ठंडी में वो जाने के लिए पसंद करता है, क्योंकि अच्छा। वो धूप में दिन भर से धूप रहता है ना। हाँ। तो धूप में उसमें थोड़ा थका में हो जाता है, इसलिए वो। तो कितने, आपको लगता है कितने महीने तक ये लोग सफ़र करके यहाँ आता होगा? कितने दिनों में यहाँ पहुँच जाता होगा? ये हमारा साइबेरिया मंगोलिया से यहाँ पे हम जैसे लग रहा है, वो जब भी आता है ना वो दुबला पतला होके आके हाँ। यहाँ पे 15 दिन का करीब, वो 15 दिन से वो आता है लगातार। वो आके जब वो आता है हम उसको चिड़िया को पहचान नहीं पाया। ये इसी तरह चिड़िया तो था गया, इतना पतला होके कैसे आ रहा है? तो इसमें खाना नहीं मिलता है शायद, वो उसको दूर से थका में वो खाने के लिए, तो भूख में 15 दिन वो रुक के फ्लाइंग करके आएगा, इतना दूर से 10,000। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जब 15 दिन तक ये लोग सफ़र करके आते हैं चिड़िया, तो यहाँ आते हैं, पहुँचते तो दुबला पतला होते हैं, तो फिर यहाँ उनको खाना अच्छा मिलता है, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। सर।